देश के युवाओं ने एक अहंकारी सरकार को झुका दिया और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा जनता के सामने। अब मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का भी मामला सॉल्व कर दो। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज खराब हो रही है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इससे पहले कि ये भी मुद्दा बड़ा बने, आप ही आगे बढ़ के इसको सॉल्व कर दो। तो इस दिशा में सभी लोगों को साथ लाने के लिए इस शनिवार को एक कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20। इसमें हमें उम्मीद है कि हजारों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये सुबह 12 बजे शुरू होगा। जो लोग दिल्ली और आसपास के शहरों के लोग हैं जो फिजिकली आ सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे, 11:30 बजे तक पहुंच जाएं। और जो लोग दिल्ली के बाहर के और फिजिकली नहीं आ सकते, ऐसे हमें उम्मीद है कि हजारों की संख्या में लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। ऑनलाइन जुड़ने के लिए एक फोन नंबर है 8588883212, 8588883212। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। हम शुक्रवार को शाम तक आपको एक लिंक भेज देंगे। आप अगले दिन सुबह 11:30 बजे के बाद किसी भी टाइम उस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस टाउन हॉल में हमारी उम्मीद है कि हम इस इश्यू पे इंटरेस्ट रखने वाले सभी एक्सपर्ट्स को, सभी पीड़ितों को, जो लोग दुखी हैं इस मुद्दे से, जिनकी गाड़ियां खराब हो गई हैं, जो इस मुद्दे में इंटरेस्ट रखते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके सबको बोलने का मौका देंगे। और आगे की रणनीति तय होगी कि इस मुद्दे पे सरकार को कैसे फोर्स किया जाए कि सरकार इस E20 को विड्रॉ करे। तो मेरी लोगों से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें पार्टिसिपेट करें। फिजिकली आना चाहें फिजिकली भी कर सकते हैं और वर्चुअली आना चाहें वर्चुअली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। आपने कहा कि इससे पहले कि मुद्दा बड़ा बने, क्या सब कुछ करेंगे। अभी बीच में हो गया था, आपको याद होगा मैंने एक ऑनलाइन पिटीशन भी शुरू की थी प्रधानमंत्री के नाम। उसमें 2 लाख से ज्यादा चिट्ठियां आ चुकी हैं, जिसको लेके अगले हफ्ते में प्रधानमंत्री के घर भी जाऊंगा, लेकिन वो इसके बाद शनिवार के बाद। तो अभी शनिवार को इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। वो सही नहीं है। इस तरह से अपने लोगों के ऊपर इस तरह से एक्शन लेना सही नहीं है। खासकर पूरे देश के सामने सरकार ने ये वादा किया कि हम छात्रों पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अब छात्रों के ऊपर पुलिस कार्रवाई की जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो इससे तो यही लगता है कि ये सरकार झूठी है, जो भी बोलती है अपने बात पे कायम नहीं रहती है। प्रधानमंत्री के पिछले 4-5 साल के स्टेटमेंट्स उठा के देख लो, सोशल मीडिया पे खूब चल रहे हैं। 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोला था कि हम ऑलरेडी कड़े कानून बना चुके हैं। फिर जो 2024 का मास्टरमाइंड था, उसको इन्होंने बड़े तामझाम के साथ गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार कराने की 3 महीने में उसको बेल करा दी, और अब पिछले हफ्ते सीबीआई ने उसकी क्लीन चिट देके उसका मुकदमा वापस ले लिया। तो अगर नीयत ही नहीं है सरकार की, प्रधानमंत्री जी की नीयत ही नहीं है पेपर लीक रोकने की, प्रधानमंत्री जी की नीयत ही नहीं है माफिया के खिलाफ एक्शन लेने की, तो जो मर्जी कानून बना लो। कानून बनाने से क्या होता है? और अगर नीयत हो तो कानून तो ऑलरेडी बहुत है। अगर आपने उनके खिलाफ एक्शन लेना है तो ऑलरेडी बहुत कानून है जिनके अंदर उनको सजा दिलाई जा सकती है। लेकिन फिर भी कड़े कानून और बनते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले नीयत होनी चाहिए उनको पकड़ के जेल में डालने की, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की। थैंक यू। ये 10 साल हमारी दिल्ली में सरकार रही,
एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल से हमारी पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये बात इनको चुभ रही है बहुत बुरी तरह से, और ये सारे देश के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार बनी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये जिस पेपर के बारे में आरोप लगाया जा रहा है, 2 सेंटर्स के अंदर कुछ बच्चे स्मार्ट पेन लेके अंदर चले गए, स्मार्ट पेन के जरिए उन्होंने बाहर पेपर की स्कैनिंग करके फोटो बाहर भेजने की कोशिश की, ताकि बाहर से उनके आंसर्स आ सकें। चीटिंग करने की कोशिश की। वो 10-12 बच्चे जो भी थे वो उसी टाइम वहीं पकड़े गए, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये झूठा आरोप लगा रहे हैं पेपर लीक हो गया, क्योंकि इनके पास कुछ कहने को नहीं है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार में, जब हमारी 2022 में सरकार बनी, उसके पहले वाले साल में 27वें नंबर पे था पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में, 27th नंबर। आज नंबर 1 आ गया, केरला को पीछे छोड़ दिया। तो जो शानदार काम शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, उसको कलंकित, उसके ऊपर गलत वो आरोप लगाने की कोशिश की।